सम्मुख सुशोभित श्री परमहंसों की दिव्य झांकियों को अपने मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो। ये श्री गुरु महाराज जी के पावन वचन हैं कि प्रभु प्राप्ति की यदि लगन है तो अंतकरण को शुद्ध करते रहो। विकारी हृदय में निर्विकार प्रभु कैसे आएंगे? प्रभु तुम्हारे अंग संग हैं। तुम्हारी वृत्ति बहिर्मुखी होने के कारण तुम्हें दृष्टिगोचर नहीं होते। यदि तुमने गुरु की शरण अपनाकर भी मन की शक्ति कम नहीं की और मन के अनुसार ही काम किया तो जीवन अकारत गया। तुम्हारे ऊपर यदि कोई सत्य या असत्य दोषारोपण करता है तो तुरंत क्रोधित मत हो, धैर्य से काम लो, क्योंकि कहने वाले का वचन कोई ईश्वरीय वाक्य तो नहीं है कि वो जो बोलेगा वही हो जाएगा। किसी झगड़ालू व्यक्ति से यदि सामना हो जाए तो चुप से कार्य लो। उचित और अनुचित सब बातों को सहन कर लो। यदि बात को पलटाओगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा। काम और नाम दोनों एक स्थान पर नहीं रहते। यदि नाम में उन्नति करना चाहते हो तो काम के बहाव में बहने से स्वयं को बचाओ। विभीषण ने नाम से प्रेम किया और रावण ने काम से। परिणाम क्या निकला? विभीषण की आज तक जय जयकार होती है और रावण को दशहरे के दिन जलाकर लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। आंतरिक विकार जीव के प्रबल शत्रु होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का उनसे मुक्त होना आसान काम नहीं होता, परंतु विरले गुरुमुख निरंतर परिश्रम और सद्गुरु की कृपा से उन पर विजय प्राप्त कर ही लेते हैं। कमजोर व्यक्ति ही शत्रु के आगे झुकता है। सुरमा तो मरण काल तक सामना करता ही रहता है, परंतु अपने पग पीछे नहीं हटाता। यदि काम क्रोध तुम पर हमला करते हैं तो सद्गुरु शब्द की कमाई से उन पर विजय प्राप्त करो। आत्मिक पथ पर चलते हुए इन दोनों से बचकर चलो। एक कनक और दूसरा कामिनी, ये दोनों इस मार्ग में रुकावट डालते हैं। किसी भी बुरी वस्तु की आदत न डालो। स्वभाव बनाना तो सरल होता है, किंतु उसमें परिवर्तन लाना कठिन हो जाता है। भोजन सत्वगुणी, हल्का और कम खाओ तो श्वास सरलता से चलेंगे और भजन में सहयोग मिलेगा। चिंता चिता से भी बुरी होती है। चिता तो पल में जलाकर भस्म करती है और चिंता आजीवन जलाती रहती है। इसलिए चिंता को बुलाकर सच्चे नाम की संभाल करो। यदि सद्गुरु शब्द का रस लेना चाहते हो तो विषय रसों का त्याग करो। एक म्यान में दो तलवारें कैसे समाएंगी? एकांत से अधिक प्रेम करो। दिल का सारा बोझ अपने गुरु के चरणों में समर्पित करके स्वतंत्र होकर रूहानी मार्ग की यात्रा करो। कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। जैसा कर्म होगा वैसा ही परिणाम होगा। इसलिए तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें सद्गुरु की शरण प्राप्त हुई है, जिसके फलस्वरूप तुम्हें शुभ कर्म कराने के लिए एक सहयोगी मिल गए हैं और कुकर्मों से बचाने के लिए रक्षक। लोगों की बातों से भयभीत होकर सत्य से मुख न मोड़ो। तुम्हारी मुक्ति लोगों के हाथों में नहीं है। करोड़ों लोगों को चाहे प्रसन्न कर लो, परंतु मालिक की दृष्टि से यदि वंचित रह गए तो समझो असफल होकर जा रहे हो। लोगों से विचारों का आदान प्रदान करने से अच्छा है कि एकांत में प्रभु का चिंतन करो। भजन के समय शरीर को सावधान और सीधा करके बिठाओ। मन को सावधानी से मस्तक में दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में स्थिर करो। मन भजन में लगे न लगे, इसे बार बार लगाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि मन भजन के अलावा अन्य किसी कार्य में लगेगा नहीं। जो बीती सो बीती, बाकी के श्वास मालिक को अर्पण करो। जैसे परीक्षा के दिन निकट आने पर बालक अधिक पढ़ाई करते हैं, वैसे ही सेवक को भी चाहिए कि जैसे जैसे जीवन के दिन बीतते जाएं, वैसे वैसे अभ्यास के लिए समय और पुरुषार्थ को बढ़ाते चले। जो कुछ भी प्रभु प्रदान करें उसे प्रसाद समझकर प्रसन्नता से खाओ। खाते समय क्रोध न करो, चिंताएं बुला दो। हंस हंस के खाओ तो उसमें अमृत समान स्वाद आएगा। यदि अपने अशुभ विचारों पर नियंत्रण करोगे तो कुकर्मों से बचोगे और दंड नहीं पाओगे। मन को सिमरन करने का स्वभाव तो है ही, फिर क्यों न उससे लाभ उठाया जाए। जैसे चलती हुई रेल का कांटा बदलने से रेल एक ओर से दूसरी ओर चली जाती है, इसी प्रकार मन के सिमरन का कांटा विषय विकारों से बदलकर नाम सिमरन में लगाया जाएगा तो 84 से बचकर परम पद को प्राप्त करोगे। पूर्ण एकाग्रता से सिमरन करो।
तो अथाह शक्ति प्राप्त होंगी। संसारिक दुख आपके सम्मुख ठहर नहीं सकेंगे। कई कहते हैं कि मन नाम में नहीं लगता। मन लगे न लगे तुम उठो मत, अपने तन को बरजोरी बिठाओ तो मन भी एक दिन स्थिर हो जाएगा। सदैव प्रसन्न रहने का प्रयत्न करो। प्रसन्नता सदा महापुरुषों की संगति से ही मिला करती है। यदि मन में क्रोध आए तो सद्गुरु के शब्द द्वारा इस पर नियंत्रण करो। ठीक इसी प्रकार अन्य विकारों के आक्रमण से बचने के लिए भी गुरु शब्द का अभ्यास अति आवश्यक है। बुरी नजर से किसी को मत देखो और ना ही किसी से कटु वचन बोलो। दुख में और सुख में यही कहो कि तेरा बाणा मीठा लागे। शरण पड़े की लाज प्रभु रखते आए हैं। तुम भी पूर्णतः मन से चिंता और चतुराई को त्याग कर उनकी समर्थता में विश्वास रखो। आपाभाव को त्यागो तो निस्तार हो जाएगा। चाहे कितना भी मूल्य क्यों न दो, जीवन का एक श्वास भी नहीं बढ़ सकता। ऐसे अमूल्य श्वासों की कदर करो, इन्हें गुरु शब्द में लगाकर सफल करो। यदि सच्चे नाम की चाहना है तो काम का त्याग करो। जैसे दिन और रात इकट्ठे नहीं रह सकते, वैसे ही नाम और काम दिल में एक साथ नहीं रह सकते। दूसरों का उद्धार होना इतना कठिन नहीं होता जितना एक निंदक का, क्योंकि जब केवल अपने पाप धोना ही कठिन है तो निंदक जो दूसरों की निंदा करके उनके पाप भी अपने ऊपर ले लेता है तो उसका उद्धार कैसे होगा। संतों ने नाम के सिमरन पर जोर दिया है। इसीलिए नाम का सिमरन करना जड़ को पानी देना है और नाम को बुलाकर बाकी के कर्म करना मानो पत्तों को गीला करना है। जो माता पिता ये चाहते हैं कि उनकी संतान सदैव ही सुखी रहे तो उन्हें ये चाहिए कि संतान के मन में सत्संग के संस्कार शुरू से ही डालें। भजन में उन्नति चाहने वालों को कम बोलने का स्वभाव बनाना चाहिए। जिन बातों से तुम्हारा काम नहीं है उनमें व्यर्थ हस्तक्षेप न करो। अपने जीवन का एक एक श्वास सोच समझकर खर्च करो और लाभप्रद सौदा करो। संसार में सबसे सुखदायी और सरल काम कौन सा है? नाम का सिमरन करना, क्योंकि वह चलते फिरते उठते बैठते और सोए हुए भी हो सकता है। बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि इसमें लाभ भी अन्य कार्यों से कई गुना अधिक हैं। फिर भी आम लोग इस कार्य में प्रमाद करते हैं। जीव को ये चाहिए कि अपना मन सब तरफ से हटाकर केवल एक मालिक के चरणों में लगाएं। गुरु चरणों की छाया में रहो तो तृप्त हो जाओगे और कठिनाई भी सरल हो जाएंगी। तुम सच्चे मन से यदि गुरु शब्द का अभ्यास करोगे तो समस्त बंधन टूट जाएंगे और तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। जैसे ज्योति बिना नयन और आत्मा बिना शरीर का कोई अर्थ नहीं होता, वैसे ही रूहानियत के बिना धर्म का भी कोई महत्व नहीं होता। जैसे तुम अपनी आंखों से देख सकते हो, कानों से सुन सकते हो और मुख से बोल सकते हो, वैसे ही आत्मिक अनुभव भी जागृत करो, तब तो तुमने कुछ प्राप्त किया। महापुरुषों के अनुभव का लाभ तो तभी मिलेगा जब उनकी वाणी सुनकर पढ़कर उस पर अमल करोगे। मालिक की दरगाह में तुम करनी से सम्मान पाओगे, न कि कथनी से। मालिक का ये आदेश है कि तुम कार्य करो तो हमारे निमित्त करो और प्रेम से करो, तो कम कार्य में भी अधिक लाभ प्राप्त होगा। यदि तुम प्रत्येक कार्य आरंभ करने से पूर्व सद्गुरुदेव जी का ध्यान करोगे तो कार्य में आने वाले विघ्न स्वतः ही दूर होते जाएंगे। सब कुछ बुलाकर केवल एक प्रभु को याद करो तो तुम उनके और वे तुम्हारे हो जाएंगे। कम बोलो, वह भी मालिक की महिमा गायन करो। मधुर बोलने से यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो तुम अहंकार में मत आओ। ऐसा कार्य मत करो जिससे आत्मा को कोई लाभ न हो। यदि तुम्हारी विद्या या गुण केवल उदर पूर्ति का साधन है तो तुम पशु से अधिक बुद्धिमान नहीं हो। तुम अपनी बुद्धि का अभिमान न करो। सबसे बुद्धिमान तो केवल एक मालिक है। तुम अपनी बुद्धि से अनजानों को छल सकते हो, मालिक को नहीं, और इस छल के बदले में 84 लाख योनियों के कष्ट भुगतने पड़ते हैं। तुम दूसरों को सुधारने की चिंता मत करो, परंतु अपने भीतर से बुराइयों को निकालने का प्रयत्न करो। मालिक की दरगाह में बुद्धि और चतुराई काम नहीं आती। वहाँ तो श्रद्धा और भावना वाला ही सफल होता है। अपने मन पर अभिमान कर दूसरों को कम मत समझो। पता नहीं क्षण भर में तुम्हारा ये मन किस गर्त में गिरा दे। सद्गुरु त्रिकालदर्शी हैं, वही हमारा भला बुरा जानते हैं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उनकी आज्ञा का परिपालन करो। जो प्रतिक्षण सद्गुरु की अनुमति से कार्य करता है वह जीवन में कभी धोखा नहीं खाता।